इस आरक्षण को। आरक्षण एक बीमारी है, अगर ये बीमारी नहीं हटा इस देश में भारी खून खराबा होगा, क्योंकि जो लोग एनर्जी वाले होते हैं वो परमाणु बम की तरह होते हैं। और सवर्ण जातियों ने इस देश में हजारों साल अगर राज किया है तो वो ऐसे नहीं होंगे। अगर वो बुरे होते तो धक्का-धक रोज 1 करोड़ बच्चा निकालते, 10 करोड़ बच्चा निकालते। यूजीसी जैसा कानून सरकार ने हमारे ऊपर लाके हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। हमने जो सरकार से मांगा था यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगा था, एनआरसी मांगा गया था और हमने मांगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, लेकिन सरकार ने वो तो दिया नहीं। सरकार ने हमें कह दे दिया यूजीसी काला कानून, जिसमें हमारे समाज के स्वर्ण समाज के बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। 90 में भी वीपी सिंह ने भीख के रूप में दिया था। इनकी औकात नहीं थी कि हमसे लड़के ले सके। हमारे राजा साहब ने भीख के रूप में दिया इनको आरक्षण। अब हम किसी की बात नहीं मानते, न अर्जुन सिंह की न वीपी सिंह की। अब हम लड़के इसको हटाएंगे और जिनको लड़ने को होगा ऐसे मैदान में, अगर दम है प्रशासन में तो हमारे पर लाठी चार्ज करे, गोली चार्ज करे, हम दिखाएंगे कि हम हैं क्या। आरक्षण के लिए ये आरक्षण दिया गया था, किसके लिए? गरीब शोषित वंचित के लिए। आरक्षण क्या था? एक कवच। लेकिन मोदी जी ने आज आरक्षण को क्या बनाया? एक वज्र जो आम लोगों को या देश समाज के लोगों को सिर्फ घात पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। आरक्षण अब बुढ़ा हो चुका है, 75 वर्ष का हो गया है। अब इसको दाह संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो भारत के प्रतिभाओं को मार देगा। एक ही नाम है इस देश में प्रधानमंत्री के लिए, योगी आदित्यनाथ, और उसके अलावा कोई नहीं। आपको उतरना पड़ेगा गद्दी से। अमित शाह जी आपको वार्निंग दे रहे हैं। हम लोग सवर्ण समाज के लोग, आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपके लिए भला होगा। चाहिए कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह हो? कोई नहीं होगा, ये निकम्मे हैं। इनको भीख में माननीय राजनाथ सिंह ने भीख दिया था नरेंद्र मोदी को बनारस में। इस बार उनको स्वागत होगा, जूते चप्पलों से स्वागत होगा वहाँ उनकी सभा में। आप देखिएगा, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है गद्दी से उतार लेने की। तो 2029 में ज़्यादा टाइम नहीं है, गद्दी से उतार के मानेंगे, ये हमारा प्रण है और स्वर्ण समाज का प्रण है, ये उतार के मानेंगे। आप औकात नहीं कह रहे हैं, आज सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के अंदर वही नहीं, भाजपा में एक ही चेहरा, योगी आदित्यनाथ चेहरा है, नरेंद्र मोदी एक बोझ है, कालिक है। हम मिले तो उनको कालिक पोते हैं। 20% वोट नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी एक बोझा है। बुद्धि वाले लोग जब राज करेंगे तभी अच्छा लगता है। आप अगर दलित में ही कोई बुद्धि वाला है तो ठीक है, पिछड़े में ही बुद्धि वाला है तो ठीक है। नरेंद्र मोदी को बुद्धि नहीं है, ये अब निर्बुद्धि दिमाग से पैदल हो गए हैं। इनको अब इलाज की जरूरत है। अब ये 70-75 की बात करते थे कि 75 वर्ष में, अब इनको इलाज की जरूरत है। रांची में है कांके पागल खाना, वो पागल पाने भेज दो। कमलाकर द्विवेदी। एक तरफ नारा चलता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन आ गया और आप लोग जाति हटाने की, आरक्षण हटाने की, नहीं, ये तो कहीं रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान में जिसकी जितनी हिस्सेदार, क्या कहा आपने? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वो तो असंवैधानिक चीज है। अच्छा, संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि जनसंख्या के आधार पे जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा, कहीं नहीं है। ये है 334 में, और वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात है। लोकसभा विधानसभा में 10 साल के लिए था, और 10 साल के खात्मे के बाद ये अपने आप खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकारों ने इसको बढ़ाते गए। अब ये 2030 तक बढ़ा दिया। वहाँ कुछ लोग प्रतिबंधित हैं, जैसे सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग। लिखा हुआ है 2030 तक बढ़ा दिया है उसको। ये 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको इन्होंने बढ़ा दिया है 2030 तक। और उसी संशोधन के द्वारा एक काम इन्होंने किया है कि जो एंग्लो इंडियन का था, जो मनोनीत होते थे, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको नहीं बढ़ाया, उसको ही बढ़ाते थे बार बार। लेकिन पिछली बार जब संशोधन हुआ है तो उसको उन्होंने अनटच किया, उसको नहीं बढ़ाया इन्होंने, और इसको फिर बढ़ा दिया 30 तक। तो आप लोग तो भाजपा के कोर वोटर है ना, इसके अलावा आप लोग किसी और को वोट ही नहीं देते हैं। तो आप लोग बैठ करके भी तो बात कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में जाइए या मोदी कैबिनेट में, या फिर जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब तो ब्राह्मण ही बैठे होंगे। देखिए, ऐसी स्थिति क्यों आई? जब मामला वोट बैंक होता है तो वो बात नहीं होती है।
आपने देखा SC ST के विषय में इतना आंदोलन हुआ, हाँ। कहीं शीर्ष नेतृत्व ने अपना जबान खोला? नहीं। कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो जंतर मंतर पे आने से हो जाएगा क्या? ठीक, ये देखिए, ये एक चेतावनी है क्या? नहीं, चेतावनी भी है कि अब भी जो है समय है, और समय रहते जो है जो जातिवादी मानसिकता है और देश में जो बांटने की राजनीति है उसको संशोधित कर लिया चलिए, जाए, ठीक। सबको साथ लेके चले। ठीक। आप हरियाणा या राजस्थान से आए हैं? जी। राजस्थानी में ही बोलिएगा जो बोलना होगा। राजस्थानी तो नहीं है, मैं पूर्वी राजस्थान का हूँ। डिस्ट्रिक्ट धौलपुर पड़ता है, सरमतरा। अरे आरक्षण एक बीमारी है, इसमें ये नहीं है। देश 70 साल से ऊपर निकल गया है। अब ये बीमारी को दूर करो, दूर, नहीं तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, कोई कमाना नहीं चाहेगा, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना चाहेगा, कहेगा कि अरे मैं कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो लूट ले जाएगा, जो अनपढ़ गंवार होगा। ज्यादा बच्चे वाले कहाँ से आ गए? अरे बिल्कुल भाई, ये बताओ, आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से नहीं दी जा रही है। तो मुसलमानों को कौन सा आरक्षण मिल रहा है? मुसलमान को आरक्षण नहीं मिल रहा है, मुसलमान आरक्षण मांगते हैं। ये तो मुसलमान, सुनो, अरे ये पत्रकार, 3400 करोड़ बजट अभी ये किसको दिया गया? अरे सुनो, मुसलमान जो है, मुसलमान 3400 करोड़ जो ये अभी बजट दिया मुसलमान गया, में। किसको दिया गया? अरे छोड़ो, अरे एक बोलने दो। मुसलमान जो है, मुसलमान को सोचना चाहिए, जब आपको आरक्षण नहीं दे रहा है तो जो आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे हैं आप उनके साथ जुड़ जाओ और हटाओ इस आरक्षण को। आरक्षण एक बीमारी है, अगर ये बीमारी नहीं हटा इस देश में भारी खून खराबा होगा, क्योंकि जो लोग एनर्जी वाले होते हैं वो परमाणु बम की तरह होते हैं, और सवर्ण जातियों ने इस देश में हजारों साल अगर राज किया है तो वो ऐसे नहीं होंगे। अगर वो बुरे होते तो धकाधक रोज 1 करोड़ बच्चा निकालते, 10 करोड़ बच्चा निकालते, पूरे हिंदुस्तान में मजदूर, किसान, इंजीनियर सब सवर्णी होते। लेकिन वो समझदार थे कि नहीं, शासन करने वालों को बुद्धिमान होना चाहिए। अब जिन मुसलमानों की बात करते हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान है, उसी में राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी है। आपको पता होना चाहिए, शेख, सैयद और पठान, यही 3 मुसलमान हैं, बाकियों की कोई वहाँ पर उतनी वैल्यू नहीं है। सारे अच्छे पद दिमाग वाले मुसलमान वही हैं, वो इधर से ही कन्वर्टेड लोग, चाहे मजबूरी में हो चाहे जैसे हो, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, बुद्धि वाले लोग जब राज करेंगे तभी अच्छा लगता है। आप अगर दलित में ही कोई बुद्धि वाला है तो ठीक है, पिछड़े में ही बुद्धि वाला है तो ठीक है। नरेंद्र मोदी को बुद्धि नहीं है, ये अब निर्बुद्धि दिमाग से पैदल हो गए हैं, इनको अब इलाज की जरूरत है। अब ये 70-75 की बात करते थे कि 75 वर्ष में, अब इनको इलाज की जरूरत है। रांची में है कांके पागल खाना, वो पागल पाने भेज दो। इन्होंने आडवाणी को भेज दिया सेंटिंग में, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी सबको कर दिया सेंटिंग में। तो 75 साल हो गया, अभी तक ये हैंडसम जवान है, राजेश खन्ना, शाहरुख खान है ये क्या? तो आपको अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है नरेंद्र मोदी, तो आप निकल जाइए। श्रीमान, आपको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहता था, अब आपको कोई कुछ नहीं कहता है, आप जाइए यहाँ से। अब हम योगी जी को चाहते हैं, ऐसी शब्द मत बोलो। हाँ भाई जाते, आप जाइए, आपको इलाज की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी आप बीमार हो गए हैं, आपको इस देश को चलाने का अधिकार नहीं है, मानसिक बीमारी है आपको। योगी आदित्यनाथ जैसे वाइब्रेंट लोगों की जरूरत है यहाँ पर, आपके जैसे। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह हटाना चाह रहे हैं। कौन है अमित शाह? कौन है? अरे होम मिनिस्टर है, कैसी बात अमित शाह को? अमित शाह को राजनाथ सिंह ने भीख में दिया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह ने भीख में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद का दिया। आपको नहीं पता तो जान लीजिए, इनकी औकात नहीं थी नरेंद्र मोदी। जिसकी आप औकात नहीं कह रहे हैं, आज सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के अंदर वही कौन है? नहीं, भाजपा में एक नरेंद्र ही मोदी चेहरा, नहीं है। योगी आदित्यनाथ चेहरा है, नरेंद्र मोदी एक बोझ है, कालिक है। हम मिले तो उनको कालिक पोत दें। अकेला 20% वोट नरेंद्र मोदी अपने नाम पे लेके नहीं नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं सुनते हैं क्या? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी एक बोझा है, नरेंद्र मोदी एक बोझा है। और सवर्ण जातियों के सबसे बड़े लीडर ने, राजनाथ सिंह ने भीख के रूप में प्रधानमंत्री दिया, वरना नरेंद्र मोदी जी आपकी औकात नहीं थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते। इस देश के राजपूतों और ब्राह्मणों ने आपको भीख दिया है, और जब चाहेंगे, ये राज करने वाली जातियां हैं, आपको घसीट के बद्दी से उतार दिया जाएगा। इन 2 जातियों को आपने छेड़ा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। इस देश में जो भी इन 2 जातियों के खिलाफ बोलेगा उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। यही इस 2 जातियों का
मैं एक बात बताता हूँ, इस देश का कौन सा हिस्सा है, इस देश का कौन है, सुनिए, इस देश का कौन सा हिस्सा है जहां पर राजपूतों का सिर कटा हुआ नहीं मिला है, जहां पर ब्राह्मणों का कटा हुआ सिर नहीं मिला है? खोद कर दिखा दो किसी मिट्टी में जहां इन दोनों जातियों के सिर कटे हुए नहीं मिले हैं, जहां इन जातियों की औरतों ने आग में जलकर जो है अपने आप को भस्म नहीं किया है। ऐसे वाइब्रेंट, ऐसे एनर्जेटिक समाज को किसी आरक्षण से दबाया नहीं जा सकता। 70 साल तक किसी ने नहीं छेड़ा था। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, 90 में भी वीपी सिंह ने भीख के रूप में दिया था। इनकी औकात नहीं थी कि हमसे लड़के ले सके। हमारे राजा साहब ने भीख के रूप में दिया इनको आरक्षण। अब हम किसी की बात नहीं मानते, न अर्जुन सिंह की, न वीपी सिंह की। अब हम लड़के इसको हटाएंगे, और जिनको लड़ने को होगा ऐसे मैदान में, अगर दम है प्रशासन में तो हमारे पर लाठी चार्ज करे, गोली चार्ज करे, हम दिखाएंगे कि हम हैं क्या। हम युद्ध लड़ने वाले लोग हैं, सीधा आमने सामने लड़ने वाले लोग हैं। अगर हमें जिस तरह से भाषा समझेंगे हम उस तरह की भाषा समझाएंगे। सुनिए, हमारी सेना, हम उस सेना में भी, चाहे राजपूताना राइफल्स हो, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, हाँ, चाहे राजपूत रेजिमेंट हो, आप हमारा इतिहास देख लीजिए। हमें अगर छेड़िएगा तो जैसे आपको गद्दी पर बिठा दिए वैसे ही गद्दी से घसीट के उतार देंगे। घसीट के भी उतारा जाता है, सिर्फ चुनाव नहीं होता है, सड़कों पर उतरी जाती है और वो ललकार देंगे। एक ही नाम है इस देश में प्रधानमंत्री के लिए, योगी आदित्यनाथ, और उसके अलावा कोई नहीं। आपको उतरना पड़ेगा गद्दी से। अमित शाह जी आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम लोग सवर्ण समाज के लोग, आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपके लिए भला होगा। चाहिए कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह होगा? कोई नहीं होगा, ये निकम्मे हैं। इनको भीख में माननीय राजनाथ सिंह ने भीख दिया था, उस भीख को हम लोग छीन रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी अब चुपचाप रहिएगा, तमाशा देखिएगा कैसे योगी आदित्यनाथ 5 लाख से 1 लाख पे ला दिया नरेंद्र मोदी को बनारस में। इस बार उनको स्वागत होगा, जूते चप्पलों से स्वागत होगा वहां उनकी सभा में। आप देखिएगा, अगर अभी जाके दिखाए, अगर इनको हिम्मत है तो जाएं और बॉडीगार्ड जितना ले जाना ले जाएं। इन्होंने यूजीसी ला करके और SC एक्ट को मजबूत बना करके, SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की बात ला करके 40% वो जो पैसा मिलता है कंपनसेशन वो बढ़ा करके इन्होंने आग से खेलने का काम किया है। इस देश में नदियां बह जाएगी रक्त की अगर ये सब चीजें चली तो। हाँ सर बताइए। माननीय मोदी जी से सिर्फ एक प्रश्न है, दूसरा कोई नहीं। ये माननीय नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है, जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, जिस देश के राष्ट्रपति शोषित, वंचित, दलित, जिस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े, गृह मंत्री पिछड़े होंगे, प्रधानमंत्री रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए, राष्ट्रपति रहते हुए, क्या उस देश की जनता कभी विकास कर सकती है या आगे विकासशील हो सकती है? मुख्यमंत्री, जिस देश में मुख्यमंत्री दलित होगा, पिछड़ा होगा, उस देश का भविष्य कहाँ होगा? माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सिर्फ इतना ही पूछना है। दूसरा, आरक्षण के लिए ये आरक्षण दिया गया था किसके लिए? गरीब, शोषित, वंचित के लिए। आरक्षण क्या था? एक कवच। लेकिन मोदी जी ने आज आरक्षण को क्या बनाया? एक वज्र जो आम लोगों को या देश समाज के लोगों को सिर्फ घात पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। कितने लाख जिंदगियां ये SC ST एक्ट खा गया। मोदी जी को क्या है पता? मोदी जी को है पता? बाप पर SC ST एक्ट लगा दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 7 साल का, कोई 11 साल का, उसको जाना चाहिए स्कूल। वो कहाँ जा रहा है? कचरा बीनने। कहाँ जा रहा है? कचरा बीनने। क्या करने जा रहा है? चोरी करने। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। साधन विहीन होने के कारण साधन देने की अपेक्षा मोदी जी क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। देना चाहिए संरक्षण, दे रहे हैं आरक्षण। आज जमाना आरक्षण का नहीं है, आज जमाना सभी स्वतंत्र हैं। ना कोई पंडित, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई दलित। कौन है यहाँ पे? कोई बता सकता है? कोई नहीं है। समाज में सब समानता का भाव है। आज वो पोजीशन है, देश 21वीं सदी में जा रहा है। ठीक है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ से आगे अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये जितने भी सरवण हैं
ठाकुर ब्राह्मण बनिया सारी जात एकता होके एक मिलके और एक स्वयं सेवा संघ बनाएंगे। स्वयं संघ सारे सुन तो लो भाई, पहले मुझे बोलने दो। स्वयं सेवा संघ बनाएंगे, सभी पर चंदा करके कैसे भी करे फैक्ट्री लगाएंगे और हॉस्पिटल बनाएंगे, सारी चीजें हम अपनी बनाएंगे, अपनी फौज भी खड़ी करेंगे और फिर हम अपने बच्चों को नौकरी देंगे। गवर्नमेंट हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देगी तो हम अपने बच्चों को नौकरी देंगे और हम ये काम करेंगे और सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार खड़ी कर देंगे और फिर हम इसी पे उतर आएंगे। फिर हम चलिए ठीक है, फिर आप आगे राज करेंगे। जी सबसे ज्यादा स्कूल ब्राह्मणों ठाकुरों बनिया के ही हैं। आज के डेट में जितना भी यूनिवर्सिटी है ठाकुर ब्राह्मणों बनिया के ही हैं। अगर ऐसा होगा तो हम अपने स्कूलों में इनको बाहर करेंगे और अपने बच्चों को ही एडमिशन देंगे। ये भी होगा। जी सर। सरकार जो हमारे खिलाफ यूजीसी SC ST एक्ट और रिजर्वेशन लेकर आई है, इसके लिए हम आज यहाँ विरोध पे आए हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है वो इसे वापस करे, नहीं वापस करेगी तो बीजेपी का वो हाल होगा जो VP सिंह का सन 90 में हुआ था। इसी बात कहना चाहूंगा, आरक्षण अब बुढ़ा हो चुका है, 75 वर्ष का हो गया है। अब इसको दाह संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो भारत के प्रतिभाओं को मार देगा। आज ये आंदोलन कितने बजे तक चलेगा? ये आप लोग यहीं कुछ नहीं कहा जा सकता अभी जी। 1 महीने तक चलेगा ये, 1 महीने तक चलेगा। जब तक ये 1 महीने 1 साल तक चलेगा, जब तक ये नहीं वापस होगा कानून। ये कानून जब तक वापस नहीं होगा जब तक होगा। 100 200 1000 500 क्षत्रिय मर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मरने के लिए तैयार हैं आप लोग, लेकिन आप लोग कंफर्म है कि आज आप लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं जा रहे हैं। हाँ, नहीं, जब तक यूजीसी नहीं हट जाएगी, रोल बैक नहीं होगा, तब तक नहीं जाएंगे। अरे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना। मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट सरकार क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी सरकार? सरकार तो हम नहीं बनवाई है। मुझे बता दो, ठाकुर ब्राह्मण बनिया के बिना सरकार बन सके? नहीं बन सकती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलना पड़ेगा। भैया 2 लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है गद्दी से उतार लेने की। तो 2029 में ज़्यादा टाइम नहीं है, गद्दी से उतार के मानेंगे, ये हमारा प्रण है और स्वर्ण समाज का प्रण है, ये उतार के मानेंगे। ये स्वर्ण समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है क्या भाजपा को लेकर के? बहुत ज्यादा। पहले प्यार भी था, लेकिन अब कहेंगे प्यार कहीं भी नहीं है, गुस्सा ही गुस्सा है बस। जितने भी काले कानून हैं वो सब यही लेकर आए हैं और कोई नहीं लेकर आया है। सरकार तो आती जाती रहेंगी, कानून आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक ये गुजरात लॉबी यहाँ पर रहेगी दिल्ली में, देश के लिए खतरा है। ये कहेंगे कि जो दो लोग मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो शीर्ष पे बैठे, उन्होंने आप लोगों का दिल बहुत ज्यादा दुखाया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हिंदुओं को आपस में जातिवाद में बांट दिया। पहले हम नारे लगाते थे, बागेश्वर बाबा जी के साथ भी घूमते थे कि हिंदू एकता के लिए पद यात्रा भी निकालते थे, लेकिन इन्होंने ये यूजीसी का बिना किसी के मांगे हुए ये कानून ला दिया। इससे हमारी हिंदू एकता जो है आपस में बिगड़ चुकी है, तो ये देश के लिए खतरा है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, कश्मीरी पंडित, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन 7 शब्दों को छोड़ दें तो बीजेपी वोट नहीं मांग सकती है भारत में। वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचेगा। एक बार ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बस यही चल रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये 7 चीज हटा दो और किसी भी भाजपा नेता को आप बुला के इन 7 चीजों को बैन करके उनसे बोलो वोट मांग के दिखाओ, वोट मांग जाए फिर हम वोट देंगे। ये जो बात आप कह रहे हो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। ये बात आप लोगों के सर्कल में या गांव में या शहर में ये सब बातें अब होती हैं? बिल्कुल होती है। अब सोशल मीडिया के जरिए देश बहुत जाग चुका है। अब गाँव में भी वो चीज़ जानी जा चुकी है जो नहीं जाती थी। और यहाँ पे आपको ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 18 कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईमानदार पत्रकार मिलेंगे और उसके सिवा कोई नहीं मिलेगा। नहीं आए, कोई नहीं मिलेगा। यहाँ भी नहीं आया मीडिया। वो कब मिलेंगे? जब हाई कमान से ऑर्डर आएगा, आप वहाँ पे जाओ, वो जब कवर करने आएंगे। ये तो बड़ी बात। दिल्ली में होते हुए वो यहाँ पे कवर करने। मीडिया में भी अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको सब स्वर्ण समाज के लोग ही ऊंचे पद पे बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन दलाल नहीं आया। दलाल के सिवा कुछ नहीं है। आज उनकी आप कमेंट चेक करें, उसमें सच्चाई पता चल जाएगी। देश किस नजरिए से उनको देख रहा है, किस नजरिए से उनकी खबरों को देख रहा है और किस नजरिए से उनको देश पहचान चुका है। आजकल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना तो लाजमी है,
और अब हर वर्ग का लोग कह रहा है कि जब तक आला कमान से परमिशन नहीं आता है मीडिया हमें कवर नहीं करता है। और मीडिया के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको चौधरी, कश्यप, सिंह, राजपूत, ये सब आपको जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं वही बैठे हुए आपको मीडिया के शीर्ष स्तर पे आपको मिलेंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल कवर करने के लिए नहीं आया। बिल्कुल, और एक भी नहीं मिलेगा। एक संदीप चौधरी को छोड़ के कोई भी पत्रकार सच्चाई को इस टाइम पर दिखा नहीं रहा है। कोई भी इन बड़े न्यूज चैनलों में, छोटे तो सब सच्चाई दिखाते हैं क्योंकि वो दबे हुए नहीं है किसी से भी। जितने भी बड़े पत्रकार हैं ग्राउंड पे जाके दिखाते हैं वो स्टूडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ईमानदारी को बहुत 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 धन्यवाद। 2024 में 400 पार का घोड़ा छत्रियों ने रोका था, इस बार 200 भी पार नहीं करने देंगे 29 में। क्या कह रहे हैं सर, आज चले जाएंगे या यहीं रह जाएंगे? सरकार बननी नहीं है इस बार, क्योंकि इन्होंने हमारे पीठ में चुनाव हो पाए। हम इनके अंधभक्त थे और उन्होंने हमें तो डाला ही डाला। हमें अंधभक्त कहकर जलील किया जाता है कि हम अंधभक्त है। हमने 19 और 24 में वोट देकर इसकी सरकार बनाई है और हमें अंधभक्त कहकर जलील किया जाता है। सरकार बनाने में केवल 2% का अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं। और सरकार के अनुसार हम 10-12% है, लेकिन असल में हम देखा जाए तो स्वर्ण समाज के 30-35% लोग हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो सरकार को पलट देंगे। हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। अंधभक्त नहीं है आप? हम अंधभक्त नहीं, हम मुद्दों पे वोट देते हैं। हम मुद्दों पे वोट दिया था। आंखें खुल गई, आंखें बिल्कुल खुल गई हैं, बिल्कुल हमारी आंखें खुल गई है। यूजीसी जैसा कानून सरकार ने हमारे ऊपर लाके हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। हमने जो सरकार से मांगा था यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगा था, एनआरसी मांगा गया था और हमने मांगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, लेकिन सरकार ने वो तो दिया नहीं। सरकार ने हमें कह दिया यूजीसी काला कानून, जिसमें हमारे समाज के स्वर्ण समाज के बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मोदी जी के घर से और संसद से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पर है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ से आप? हम यही कहना चाहेंगे, या तो इस कानून को रिजर्वेशन और यूजीसी को वापस लिया जाए, अन्यथा 2027 और 2029 में हम बीजेपी को धरातल पर ला देंगे। जो 240 और 303 तक ला सकते हैं वो 240 से वापस 2 पर भी ला सकते हैं।